टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम झारखंड जीके में झारखंड का प्रमुख जल प्रपात लेकर आए हैं, वो भी एकदम ट्रिक के साथ। आइए दिखाते हैं आपको ट्रिक क्या है। देखिए, सीता और गौतम 10 बूढ़ा हिरनी देखने, सदनी जोर उसरी से पंचघाघ हुंडरू गए। यह एक ट्रिक है, इसी के ऊपर सारा जलप्रपात है झारखंड का। तो अगर हम इस दो लाइन को अगर याद कर लेते हैं तो झारखंड के जितने भी जलप्रपात हैं वह पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो आइए इसका हम विस्तृत विश्लेषण देखते हैं कि सीता और गौतम 10 बूढ़ा हिरनी देखने, सदनी जोर उसरी से पंचघाघ हुंडरू गए। इसका विस्तृत क्या है? देखिए, सीता सीता से है सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात जो है 350 फीट ऊंचा रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात यह 150 फीट ऊंचा है और यह राढ़ू नदी पर है। दसम जलप्रपात यह 144 फीट ऊंचा है और रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। साथियों, इसको दसम जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जलप्रपात से जब यह जलप्रपात ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसमें से 10 धाराएं विभक्त होती हैं, इसलिए इसको दसम जलप्रपात कहते हैं। अब देखिए, इसमें इसके बाद है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। यह 450 फीट ऊंचा है और यह बुरहा नदी लातेहार में स्थित है। साथियों, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है और कहाँ पे स्थित है। तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात 450 फीट ऊंचा है और यह बुरहा नदी लातेहार में स्थित है। इसके बाद है हिरनी जलप्रपात। यह गुरहा नदी खूंटी चाईबासा मार्ग पे स्थित है। इसके बाद है सदनी जलप्रपात। यह 200 फीट की ऊंचाई पर है, 200 फीट इसकी ऊंचाई है और यह शंख नदी के ऊपर है जो कि गुमला में पड़ता है। अब साथियों, इसको मिलान करिए। देखिए, सीता और गौतम, तो सीता से सीता जलप्रपात हो गया, गौतम से गौतम धारा जलप्रपात हो गया, 10 से दसम जलप्रपात हो गया, बूढ़ा से बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो गया, हिरनी से हिरनी जलप्रपात हो गया और देखने इसको हमने ऐसे ऐड किया है। इसके बाद है सदनी, तो सदनी से सदनी जलप्रपात हो गया और यह इसका विस्तृत विश्लेषण है। और बाकी जो बचा जोर उसरी पंचघाघ हुंडरू अब इसके आगे है। आपने अभी तक सदनी जलप्रपात देख लिया। अब इसके बाद जोर जोर मतलब मसान जोर जलप्रपात। मसान जोर जलप्रपात जो है वह 47 मीटर ऊंचा है और यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसके बाद है उसरी, तो उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर गिरिडीह में यह स्थित है। उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर ही गिरिडीह में स्थित है। इसके बाद है पंचघाघ, तो पंचघाघ जलप्रपात जो है वह खूंटी जिले में स्थित है और इसका नाम पंचघाघ इसलिए पड़ा क्योंकि यह 5 धाराओं में विभक्त है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है यह 322 फीट ऊंचा है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी एक खास बात यह है कि इसी पे एक सिकीदरी प्रोजेक्ट है जो कि 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। तो साथियों, यह है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात जो कि बिल्कुल ही ट्रिक बेसिस पर यह सारे जलप्रपात हैं। आप सिर्फ इस ट्रिक को याद करें तो सारे जलप्रपात का नाम याद हो जाएगा। और साथियों, जलप्रपात में 2-3 चीज बेसिक रूप से पूछे जाते हैं, जैसे कि मसांजोर जलप्रपात जो है वह किस नदी पर है या इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बेसिकली आप सभी को यही याद करना है, उसकी नदी और उसकी ऊंचाई। और एक जो हुंडरू जलप्रपात है, इससे यह प्रश्न बनता है कि हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है तो उस पर कौन सा प्रोजेक्ट है। तो यह सिकीदरी प्रोजेक्ट जो है 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहां पे करती है। तो साथियों, यह था झारखंड का जलप्रपात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी एग्जाम में या जेएसएससी हो, जेटेट हो, जेपीएससी हो या आकलन परीक्षा हो, हर एग्जाम में
जलप्रपात से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आप इस ट्रिक को जरूर याद करें और इस ट्रिक के बाद उसका जो विस्तृत विश्लेषण है उसको भी याद करें। तब तक आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।